वेलकम वेलकम मेरे प्यारे व्यूवर्स। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अल्लाह ताला बरकत डाले आपके खानों में और आपके रिस्क में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत मज़े की रेसिपी। आज आपको चने की दाल के भरे हुए करेले बनाना सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से। इतना इजी तरीका है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जितने भी न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करना वीडियो को। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये करेले बनाना सिखाऊंगी। आपने इसको स्टार्ट से देखना है रेसिपी को और एंड तक देखना है, ताकि जो आपकी रेसिपी है बहुत मज़े की बने। और जो करेले बनाने का जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मसला होता है, आज उनके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अहम है। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट का बटन आपने दबा देना है और वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे पास है करेले है तकरीबन 1.5 किलो के करीब करेले है, देसी करेले है मेरे पास। ये देखिए बहुत फ्रेश माशाल्लाह से करेले है। करेले जो है शुगर के पेशेंट के लिए भी और आम भी सबको खाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारियों से हमें रोकते हैं, रोकथाम करते हैं। तो आपने ये रेसिपी पूरी देखनी है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत मज़े से चने की दाल वाले। आप लोग कीमे से भी बना सकते हैं, प्याज वाले भी बना सकते हैं, बहुत तरह के करेले बनते हैं, लेकिन चने की दाल वाले बहुत मज़े के और स्पाइसी किस्म के आज हम करेले बनाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपने पूरी देखनी है और पूरा तरीका समझना है, ताकि आप भी बहुत मज़े के और बहुत अच्छे तरीके से ये करेले घर में बना सकते हैं आसानी से। जितने भी न्यू बिगनर्स बच्चियाँ हैं, बच्चे जो भी कुकिंग के शौकीन है, शौक़ रखते हैं, वो ज़रूर ये रेसिपी देखें। तो मेरे पास है चने की दाल, देसी चने की दाल है। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ये हम अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया। मेरे पास 1.5 पाव चने की दाल है। आप लोग जितने करेले बनाना चाहते हैं उतनी ही आप लोग दाल ले सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हमने भिगो देना है। आप 3 से 4 घंटे भिगो दें। तो करेलों को हम छील लेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको ये तरीका मैं बताती हूँ कि करेले को हमने कैसे छीलना है। ज़्यादा हमने इसके छिलके बिल्कुल नहीं उतारने। तो करेलों को छीलने का तरीका है, करेले हमने पकड़ लेना है इस तरीके से। इसकी जो डंडी है ये रहने देंगे। बस इस तरीके से छुरी की मदद से हमने बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको इस तरीके से इसका छिलका उतारना। ये देखिए मैं आपको हल्का हल्का सा इसका रिमूव करके दिखा रही हूँ छिलका। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपने ये तरीका लाजमी सीखना है। ये वो तरीका नहीं है कि जल्दी से हम करेलों को फ्राई करेंगे झटपट, लेकिन वो अंदर से कच्चे रहेंगे और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगा। जो सही इसका मेथड है मैं आज आपको वो बताऊंगी। इस तरीके से आपने करेले को हल्का हल्का सा बस छीलना है, पील ऑफ करना है। ये देखिए ऊपर से बहुत ज़्यादा हमने इनको रगड़ना भी नहीं है, इनका छिलका नहीं उतारना। जो असल इसका जो अफादियत है सब्ज़ी की वो सारी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए इसको छिलकों को एक साइड पर रखेंगे। सारे मैं इस तरीके से आपको ये देखिए छील कर सारे दिखाती हूँ। फिर अगला स्टेप हमने कौन सा करना है वो भी बताऊंगी अच्छे तरीके से। डिटेल से आपने वीडियो को पूरा देखना है, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए करेलों ने पानी छोड़ दिया है। नमक लगा के हमने 1 घंटे के लिए रखा हुआ था। ये देखिए इसका जो सारा कड़वा पानी है वो निकल चुका है। तो अब इसको हम वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से खुले पानी में सारे करेले। अब इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया पानी से। इस तरीके से हमने इसका पानी जो है सारा निचोड़ लेना है। जितना भी पानी है सारा ड्राई कर लेना है। तो अब इसको हम रखेंगे, थोड़ी देर ड्राई करेंगे किसी टिश्यू के ऊपर या कपड़े पे भी आप इसको अच्छे तरीके से स्पंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो फिर इसके बाद मैं अगला स्टेप आपको बताऊंगी। अब हमारे करेले अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। ये देखिए इनको मैंने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। आप लोग भी इसको धूप में रख सकते हैं या वैसे 1 घंटे के लिए किसी रुमाल से कपड़े से इसको खुश्क कर ले ड्राई। तो दाल भी मैंने बॉयल कर ली है चने की। बाकी मटेरियल भी आपने इसी तरीके से अच्छे तरीके से पहले रेडी करके रखना है, ताकि जो आपकी रेसिपी है वो जल्दी से बन जाए और टाइम वेस्ट ना हो। खुश्क धनिया मेरे पास है, थोड़ा सा लहसुन है, साबुत खुश्क धनिया है, इसको हम पीसेंगे। बाकी सब्ज़ मिर्चें हैं, प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया इस तरीके से। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ ताकि आप भी इसी तरीके से रेसिपी बनाएं और आपकी जो रेसिपी है बहुत अच्छी बने। टमाटर भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज मैंने 2 से 3 अदद लिए, थोड़े से ज़्यादा लेंगे हम इसके अंदर। चने की दाल लिए, चने की दाल को मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे तरीके से। चने की दाल भी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। नमक डालकर इसको मैंने बॉयल कर लिया है। ये मैंने काफ़ी देर तक इसको भिगो के रखा था। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये पिस चुकी है अच्छे तरीके से। तो अब हम चलते हैं जल्दी से इसकी फिलिंग करते हैं, इसका मटेरियल तैयार करते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताना है आपने उसी तरीके से सेम ये रेसिपी फॉलो करनी है।
दाल को मैंने ये देखिए किसी छन्नी में डाल के आप लोग इस तरीके से इसको ड्राई कर ले, इसका पानी बॉयल करके। तो जल्दी से हम एक अदद बर्तन लेंगे। सबसे पहले हम एक अदद कुंडी ले लेंगे, इसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। अनारदाना मैंने पानी में भिगोया है, इसकी मिट्टी वगैरह सारी उतर जाएगी। साफ़ करके इसको सबसे पहले हम डालेंगे अनारदाना, इसके अंदर हम डालेंगे बहुत मज़े का जो इसका टेस्ट आएगा रेसिपी में। अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से इसको साफ़ कर लेना पानी से। अब इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे ताकि इसके जो दाने हैं वो दांतों में ना फंसें। बस इसकी पिसाई करेंगे। अब अनारदाना पीस लिया है तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे साबुत खुश्क धनिया। अनारदाना इसलिए डाला है कि इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का आएगा करेलों का, और इससे कड़वे भी कम होंगे, इसकी कड़वाहट। तो लहसुन और सूखा धनिया हम डाल देंगे। खुश्क धनिया भी बहुत मज़े का जो है फ्लेवर इससे आएगा, क्योंकि करेले जो है गर्म होते हैं। खुश्क साबुत जो धनिया उसकी तासीर ठंडी होती है। ये टिप्स और सीक्रेट बातें मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि जिनको नहीं पता उन मेरे बहन भाइयों को ये चीज़ों का पता चल जाए। तो साबुत खुश्क धनिया जो इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे सारी चीज़ों को। इस तरीके से मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि ये पुराने तरीके से, इसी तरह हमारी जो ग्रैनीज़, जो नानियाँ, दादियाँ, जो भी हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो इसी तरीके से ये रेसिपी बनाते थे। ये पुराना मेथड है, आपको इसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। आपने रेसिपी को अच्छे तरीके से देखना है। और अगर आप टेस्ट लाना चाहते हैं अपने करेलों में, अपनी किसी भी सब्ज़ी में, दाल में, तो आप लोग रेसिपी देखा करें। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी मज़े की और आसान रेसिपियाँ सबसे पहले मिले। तो अब हमारा जो खुश्क धनिया है वो भी पीस लिया मैंने अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें और प्याज हम ऐड कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये देसी तरीके से आपको मैं सारा सिस्टम बता रही हूँ। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो आप लोग रेसिपी ज़रूर देखें। अब सारी चीज़ें हम मिक्स करते जाएंगे स्टेप वाइज, आपने इस तरीके से समझना है। ये देखिए अब मैंने इसके अंदर ये डाला। नमक हम पहले नहीं डालेंगे ताकि नमक जो है वो पानी छोड़ देता है, वो इसलिए नमक हम बाद में ऐड करेंगे। अब सब्ज़ मिर्चें भी हमने पीस ली। अब हम प्याज इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। प्याज भी इससे अच्छे तरीके से हमने थोड़ा इसको हल्का सा बारीक करना है, ज़्यादा हमने पीसना नहीं है। ये देखिए सारा मैं डाल दूँगी। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तो हम झटपट कर लेते हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से बनाए देसी तरीके से। और बिजली, उसके अंदर जो बिजली का भी सिस्टम चला जाता है हमारी खुराक के अंदर, और इसीलिए हमें इतनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कोशिश किया करेंगे थोड़ा टाइम, अगर खाना हम अच्छा देसी तरीके से खाएंगे, साफ़ सुथरे तरीके से, तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों से बच सकते हैं। थोड़ा टाइम अगर पेट में हमारे खाना अच्छा जाएगा तो टाइम हमें खाने को अच्छे तरीके से ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों ने, हम सब ने ये खाना होता है। बस इस तरीके से हम इसको पीस लेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अब प्याज को मैंने अच्छे तरीके से, ये देखिए, इसकी पिसाई कर ली है कुंडी के अंदर। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में सुरख मिर्च है, हल्दी है, थोड़ा सा ज़ीरा है और ये नमक है। बस सिंपल ये चीज़ें जाएंगी। अब मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी ज़्यादा डाली हैं, क्योंकि ये ग्रीन चिली ज़्यादा इसके अंदर जाती है। अब इसकी हम मिक्सिंग कर देंगे थोड़ी सी अच्छे तरीके से। ये देखिए कोई पहचान नहीं सकेगा आपको कि इसके अंदर आपने क्या डाला है, प्याज है या इसके अंदर कीमा डाला है। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, यकीन करें आप इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल भी हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चने की दाल है, अभी बहुत गर्म है, इसको मैंने पानी निकाल दिया था इसका। थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर डालेंगे। आधी हम इसके अंदर पीस लेंगे प्याज वाले मसाले के अंदर, ये इस तरीके से, और आधी हम वैसे रखेंगे थोड़ी सी मोटी। अब जो हमारा मसाला है, दाल इसके अंदर डाल दिया मैंने, और थोड़ी सी दाल मैंने रखी है साबुत। ये देखिए, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी इसका क्या करना है हमने। बाकी जो हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है, टमाटर हम कैसे डालना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो अभी इसको हम फिलिंग करेंगे करेलों की। नमक मिर्च आप लोगों ने इस पॉइंट पे आगे चेक कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है बहुत मज़े से रेडी हो गया है। कुंडी के अंदर ही इसको मैंने पीस लिया है सारी चीज़ों को। अब हम करेले लेंगे। करेला, ये देखिए एक एक करेला लेके इसको अच्छे तरीके से हम फिल करेंगे। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी।
ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फिलिंग कर देनी है, इसके अंदर मटेरियल भर देना है तरीके से, ताकि ये बहुत ज़्यादा भी ना फुल भर जाए। बाकी जो हम इस तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे हाथ से, सारे फिल करके इस तरीके से हम रखते जाएंगे। अब करेले मैंने अच्छे तरीके से भर लिए हैं, तो इनको हम धागे से लपेट लेंगे। आप लोग इस तरीके से इनको धागा एक साइड से देखिए पकड़ना है, और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से हमने पकड़ना है, और इस तरीके से इसको हल्की सी गिरा देंगे ताकि ये जो मसाला बाहर ना निकले। देखिए इस तरीके से हमने इसको लपेट लिया, सारे हम इस तरीके से धागे को लपेटेंगे। तो अब हमने कढ़ाई में घी रख दिया था गर्म होने के लिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने करेलों को धागा लपेट लिया है ताकि ये हमारा मसाला बाहर ना निकले। तो अब हल्की आंच पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम फ्राई करेंगे इस तरीके से, एक एक करके रखते जाएंगे। अब करेले माशाल्लाह से मैंने रख दिए थे पकने के लिए, फ्राई हो रहे हैं हल्की आंच पर। इनको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे हमने इनको रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। अब ये देखिए हल्की आंच पर, ऊपर वाले अभी कच्चे हैं जो ज़्यादा थे, नीचे वाले बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इनको पलट देंगे हल्की एक एक करके। आप लोग इस तरह एहतियात से चिमटे की मदद से इनको पलट दें। तकरीबन इनको 1 घंटा लगेगा फ्राई होते, ये पकने के लिए इनका मसाला। अगर आप टेस्ट चाहते हैं तो इस तरीके से इनको हल्की आंच पर रखें, दम पे, थोड़ी आंच पर, बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो ये घी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई होंगे और इनका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा, और कड़वापन बिल्कुल नहीं इनके अंदर आएगा। ये जो हमारे फ्राई हो चुके हैं इनको हम पलट देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, एक एक करके डंडी से पकड़ के। देखिए माशाल्लाह से जो इनका कलर है वो बिल्कुल नेचुरल कलर आ रहा है। और ये बिल्कुल कच्चे भी नहीं रहेंगे, अच्छे तरीके से ये फ्राई होंगे, और इनका जो टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। जो अब कच्चे हैं ऊपर वाले उनको हम नीचे रख देंगे इस तरीके से, ताकि वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। बस इसी तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अब हमारे करेले माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। देखिए सारी दोनों साइडों से इनको मैंने पका लिया, तकरीबन 1 घंटा लगा इनको, हल्की आँच पर रखा हुआ था। तो अब इनको हम निकालेंगे, तो अगला स्टेप करेंगे। करेले हमने निकाल लिए, ये थोड़े से करेले इसके अंदर रहने देंगे जो अभी ऊपर वाले करेले थे, बाकी मैंने एक साइड पे एक बर्तन में निकाल के रखे हैं। तो अब जो हमारा मसाला था चने की दाल वाला और टमाटर, उसको हम इसके अंदर डालेंगे मिक्स करके। ये जो टमाटर इसके अंदर अब डाल दिया मैंने दाल के अंदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से दाल को, और अब इसके अंदर हम इसकी हल्की सी बुनाई कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। तो बस हमारा जो सालन है बिल्कुल रेडी है। अब जो दाल है घी के अंदर हल्की सी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाएगा, और अब बाकी हमारे करेले हैं जो बिल्कुल रेडी हैं। अब हमारे दाल भरे जो करेले हैं भरे हुए वो तैयार है बिल्कुल। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए, अल्लाह पाक सबको खुश रखे और परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।